परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस हफ्ते परौर में भंडारा है जी, और भंडारे से पहले ही बाबा जी ने एक फैसला लिया है जी, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे जी। संगत जी, आज वो घड़ी आई जब बाबा जी ने संगत को अलविदा कहा जी, और संगत की आंखें भर आई। संगत अपने आंसुओं को रोक न सकी जी। पूरे 8 दिन बाद आज बाबा जी और हजूर ब्यास वापस लौट आए। आज संगत के लिए एक बहुत ज़रूरी फैसला भी लिया गया है जी। 29 तारीख को होने वाले भंडारे को लेकर एक अहम सूचना सामने आई है जी, और साथ ही परौर की संगत के लिए भी बाबा जी की ओर से एक खास हिदायत आई है जी, जिसे सभी बहुत ध्यान से सुने। आज जब बाबा जी डेरा लौटे तो इतनी भारी संख्या में संगत पहुंच चुकी थी कि पूरा डेरा जैसे भर सा गया हो जी। भंडारे जैसा हाल आज लग रहा था जी। आज सुबह की बात है जब बाबा जी और हजूर जी सिंगापुर से भारत आने के लिए रवाना होने लगे थे जी। बाबा जी ने जाते जाते वहाँ मौजूद सारी संगत को राधा स्वामी कहा जी। जो संगत वहाँ दर्शन के लिए मौजूद थी, उनकी आंखें भर आई जी। इस बार सिंगापुर में जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही खास था जी, क्योंकि ये सिंगापुर में हजूर जी का पहला कार्यक्रम था जी। और जब बाबा जी वहाँ से विदा लेने लगे तो संगत की भावनाएं उमड़ पड़ी जी, क्योंकि विदेश में रहने वाली संगत को बाबा जी के दर्शन बार बार नहीं मिलते जी। और बाबा जी की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है कि हमारा दिल उनसे यूं जुड़ जाता है कि विदा लेते वक्त आंसू बह निकलते हैं जी। बाबा जी ने सिंगापुर को अलविदा कहा और फिर डेरा ब्यास की ओर रवाना हो गए जी। करीब 2 बजे के आसपास बाबा जी और हजूर जी ब्यास पहुंच गए जी। आज 18 जून की तारीख थी जी। जून की तपती गर्मी अपनी चरम पर थी जी। धूप इतनी तीखी थी कि हर कोई परेशान हो सकता था जी। लेकिन आज डेरा परिसर में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला जी। डेरा के सेवादार हो या दूर दूर से आई संगत, हर कोई बाबा जी की एक झलक पाने को धूप और गर्मी की परवाह छोड़ बैठा था जी। डेरा प्रबंधन की ओर से बताया गया था कि बाबा जी दोपहर 12 बजे तक डेरा पहुंच जाएंगे जी। लेकिन बाबा जी करीब 2 बजे पहुंचे जी। सुबह 10:30 बजे से ही संगत डेरा परिसर में जगह जगह बैठी थी जी। कोई धूप में बैठा था, कोई छांव में, लेकिन किसी ने गर्मी और पसीने की परवाह नहीं की जी। लोग पानी की बोतलें साथ लिए बैठे थे जी, और हर किसी की नज़रें एयरपोर्ट की ओर टिकी हुई थी जी कि कब बाबा जी का जहाज़ नज़र आए। जैसे ही बाबा जी का जहाज़ दिखाई दिया, संगत में खुशी की लहर दौड़ गई जी। और जब बाबा जी और हजूर जी डेरा पहुँचे तो गाड़ी में बैठकर कोठी की ओर बढ़े जी। संगत बाबा जी के दर्शनों से तृप्त हो रही थी जी। बाबा जी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे जी। बाबा जी ने दोनों हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी कहा जी, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी जी। बाबा जी बेहद प्रसन्न लग रहे थे जी। पीछे की सीट पर हजूर जी विराजमान थे जी। वे भी संगत की ओर स्नेह और प्रेम से दृष्टि डाल रहे थे जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं जी, आमतौर पर जब बाबा जी संगत को हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहते हैं तो हजूर जी दोबारा वही शब्द नहीं दोहराते जी, ताकि संगत का ध्यान बाबा जी पर ही केंद्रित रहे जी। कोठी तक पहुंचते पहुंचते संगत ने भरपूर दर्शन किए जी। बाबा जी के दर्शन पाकर संगत की आंखें भर आई जी, और सभी आत्मिक रूप से निहाल हो गए जी। धूप में छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता संग बैठे थे जी। सभी की एक ही प्रतीक्षा थी जी कि कब हमारे प्यारे बाबा जी आएंगे और कब हम उनके दर्शन करेंगे जी। डेरा परिसर में आज संगत ने बड़े ही सुंदर दर्शन किए जी। बाबा जी की गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी, ताकि संगत को बाबा जी के दर्शन मिलते रहे जी। अब बाबा जी डेरा ब्यास पहुंच चुके हैं। आगे का कार्यक्रम आप सभी जानते हैं जी। इस हफ्ते शनिवार और रविवार को प्रोर में कार्यक्रम प्रस्तावित है जी। खबर आई है कि बाबा जी ने फैसला लिया है कि बाबा जी प्रोर नहीं जाएंगे जी।
और बाबा जी किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं जी। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं ये प्राइवेसी का विषय है जी, इसीलिए संगत को अभी नहीं बता सकते जी, लेकिन हजूर जी परौर पहुंच जाएंगे जी। भंडारे पर बाबा जी परौर आएंगे या नहीं ये उनकी मौज पर निर्भर करता है जी। वे आ भी सकते हैं और नहीं भी, ये उनकी अपनी मौज है जी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है उन सभी संगतों के लिए जो परौर की तरफ रवाना हो रही है जी। कृपया इसे पूरी तवज्जो और सावधानी से सुने जी। जो संगत जम्मू अमृतसर या आसपास के क्षेत्रों से परौर की ओर आ रही है उनके लिए खास प्रबंध किए गए हैं जी। अगर आप पठानकोट के रास्ते कांगड़ा की ओर बढ़ते हैं तो आपको जसूर होकर गुजरना होगा जी। इस मार्ग पर आपके लिए खाने पीने और विश्राम का इंतज़ाम 2 मुख्य सेंटर्स पर किया गया है जी। एक है नूरपुर और दूसरा है डरमन। ये दोनों सेंटर्स परौर क्षेत्र की संगत के लिए बनाए गए हैं जी। डरमन सेंटर परौर इलाके में आता है जी, जबकि नूरपुर सेंटर नूरपुर क्षेत्र में स्थित है जी। इन दोनों ही स्थानों पर आपको 24 घंटे भोजन पानी की सुविधा मिलेगी जी। चाहे आप रात के 1 बजे पहुंचे या किसी और समय, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। नूरपुर सेंटर की व्यवस्था अमृतसर सेंटर वालों ने संभाली है जी, जबकि डरमन सेंटर का प्रबंध गुरदासपुर सेंटर वालों ने किया है जी। हम सेवादारों का शुक्र करते हैं जी, जो बाबा जी की संगत के लिए इतना कुछ करते हैं जी। अब बात करें उन संगतों की जो जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर या मोगा की ओर से आ रही है जी। उनके लिए देहरा गोपीपुर में एक सेंटर बनाया गया है जी, जहां आप भोजन कर सकते हैं जी और आराम कर सकते हैं जी। दूसरा सेंटर चिंतपूर्णी से लगभग 10 किलोमीटर आगे डलियारा में है जी। यहाँ भी खाने पीने और आराम का अच्छा प्रबंध किया गया है जी। डलियारा सेंटर की जिम्मेदारी जालंधर गोराया संगत ने ली है जी, जबकि देहरा गोपीपुर सेंटर होशियारपुर वालों ने संभाला है जी। जो संगत हमीरपुर और भोटा की ओर से आ रही हैं जी, उनके लिए चबूतरा सेंटर पर व्यवस्था की गई है जी। ये सेंटर हमीरपुर क्षेत्र में आता है जी और यहाँ भी भोजन पानी की पूरी सुविधा है जी। संगत यहाँ ठहर सकती है और आराम कर सकती है जी। अब बात करते हैं चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला की ओर से आने वाली संगत की। ये संगत चंडीगढ़, नंगल, ऊना होते हुए परौर पहुँचती है जी। इस मार्ग पर मुख्य सड़क पर ही एक सेंटर पर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है जी, जहाँ से सभी संगत लाभ ले सकती है जी। परौर जाने वाली सारी संगत से विशेष अनुरोध है जी कि मौसम का खास ध्यान रखें जी। परौर में मौसम का मिजाज अचानक बदल जाता है जी। भले ही दिन में गर्मी हो, रात को ठंड हो सकती है जी। कृपया एक कंबल अवश्य साथ रखें जी और बच्चों के पूरे कपड़े, मोजे और टोपियां भी ले जाना ना भूलें जी, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो जी। जो शनिवार और रविवार को होगा जी, संगत पूरी खुशी के साथ वहां पहुंच सकती है जी। इसके बाद भोटा का भी कार्यक्रम हो सकता है जी, लेकिन वो सब हजूर जी या बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है जी, जिसका पता समय आने पर आपको मिल जाएगा जी। इसके बाद अगले हफ्ते ब्यास में सत्संग का विशेष कार्यक्रम है जी, यानी कि भंडारा है जी। हर साल इस समय महाराज जी की बरसी के मौके पर ये आयोजन होता है जी, क्योंकि इस मौके पर संगत भारी संख्या में आती है जी। इसीलिए डेरा वालों ने विशेष प्रबंध किए हैं जी। रेलवे की मदद से एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है जी, जो हजरत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली और सब्जी मंडी से चलेगी जी। ये ट्रेन 26 जून 2025 को हजरत निज़ामुद्दीन से शाम 7:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद ये ट्रेन रात 8:15 बजे नई दिल्ली और 8:30 बजे सब्जी मंडी से चलेगी जी। ये विशेष ट्रेन सुबह करीब 4 बजे ब्यास पहुंचेगी जी। संगत से अनुरोध है कि इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं जी
और यात्रा के दौरान दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें जी, ताकि आपकी यात्रा सुखद और आरामदायक बनी रहे जी। जो भी संगत ब्यास सत्संग में शामिल होना चाहती है वो अपने नज़दीकी सत्संग घरों से संपर्क करके अपनी टिकट बुक करवा सकती है जी। रही बात ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, तो इसकी पुष्टि आप अपनी तरफ से जानकारी हासिल कर सकते हैं जी। ये विशेष ट्रेन वापसी पर ब्यास स्टेशन से चलकर हजरत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी जी। ब्यास से ये ट्रेन रात को करीब 12:15 बजे रवाना होगी जी और अगली सुबह 4 बजे हजरत निज़ामुद्दीन पहुंच जाएगी जी। अगर किसी को नई दिल्ली तक सफ़र करना हो तो वहां पहुंचने का वक्त लगभग 5:15 बजे का होगा जी। जो भी संगत इस सेवा का लाभ उठाना चाहती है वो खुशी खुशी इसका लाभ ले सकती है जी। जून महीने का सत्संग हर साल अपने आप में एक मिसाल बनता है जी। इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है जी और संगत इतनी बड़ी तादाद में आती है कि डेरा ब्यास में कदम रखने तक की जगह नहीं बचती जी। इसका कारण साफ है, एक तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं और दूसरा संगत के दिल में अपने गुरुजी के दर्शन की उमंग और प्रेम उमड़ता है जी। ब्यास का मौसम इस समय काफ़ी गर्म रहता है जी, इसीलिए अगर आप डेरा आ रहे हैं तो अपने कपड़ों और अन्य ज़रूरी सामान का इंतज़ाम गर्मी को ध्यान में रखते हुए करें जी, ताकि यात्रा और सत्संग में कोई असुविधा ना हो जी। अब सत्संग कौन करते हैं, बाबा जी करते हैं या हजूर जी करते हैं, ये सब उनके मौज और कृपा पर निर्भर करता है जी। हमारा तो बस यही कर्तव्य है कि हम पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ सत्संग में हाजिर हो सके जी। डेरा ब्यास की स्थापना का इतिहास भी बड़ा अद्भुत है जी। ये जगह असल में उन लोगों के लिए बनी है जो ब्यास की ओर खींचे चले आते हैं जी। जब बाबा जयमल सिंह जी ने इस स्थान पर डेरा लगाया था तब ये इलाका बिल्कुल सुनसान और भीड़ वाला था। चारों तरफ घना जंगल फैला था और इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था जी। बाबा जी अपनी रोटियां साथ लेकर आते और महीनों तक दरिया किनारे भजन सिमरन में लीन रहते जी। उस समय वहाँ सांप और बड़े बड़े जंगली जानवर भी होते, मगर बाबा जी की एक छोटी सी कुटिया ही उनका ठिकाना थी जी, जहाँ वे साधना में मगन रहते जी। आज वही वीरान इलाका एक बसा बसाया खूबसूरत नगर बन चुका है जी, जिस धरती पर कभी कदम रखने को जगह नहीं थी जी। आज वहां संगत की भीड़ उमड़ती है। जब बाबा जी यहाँ तपस्या के लिए आए थे तो लोग कहा करते थे कि इस वीराने में कोई बस नहीं सकता। धीरे धीरे बाबा जी ने थोड़ी सी जगह तैयार की ताकि जो संगत आती वो सत्संग सुन सके जी। बाबा जयमल सिंह जी का स्वभाव अत्यंत विनम्र और प्यार भरा था जी, लेकिन अनुशासन में भी वे सख्त थे। आज के बाबा जी का स्वभाव भी कुछ वैसा ही है जी। बाबा जयमल जी को अपनी फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था जी। एक बार किसी ने चोरी छुपे उनका फ़ोटो लेने की कोशिश की जी, लेकिन संतों की लीला निराली होती है। कहते हैं वो फ़ोटो कैमरे में आई ही नहीं। आज इंटरनेट पर जो एक फ़ोटो बताई जाती है कि वो बाबा जयमल सिंह जी की है, वो दरअसल उनकी फ़ौज की नौकरी के दिनों की कही जाती है जी। लेकिन ब्यास ने इसकी कभी पुष्टि नहीं की जी, क्योंकि बाबा जी का हुक्म ही था कि उनकी तस्वीर ना खींची जाए। डेरा आज भी उस हुक्म की पालना करता है जी, और यही कारण है कि डेरा परिसर में कहीं भी आपको बाबा जयमल जी की तस्वीर नहीं दिखेगी जी। स्वामी जी महाराज के बाद सीधा बड़े महाराज जी की ही फोटो लगाई जाती है जी। बाबा जयमल सिंह जी ने इस जगह पर गहरी साधना की थी जी। जब बड़े महाराज जी उनके सेवक थे तो उन्होंने बाबा जी से अनुरोध किया था कि यहाँ कुछ निर्माण कराया जा रहा है। बाबा जी ने उनसे कहा था, अगर तुम बनाना चाहते हो तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही निभानी है। बाबा जी ने उस समय इशारा भी किया था, लेकिन
बड़े महाराज जी उस संकेत को उस पल पूरी तरह समझ नहीं पाए थे जी, क्योंकि उस समय वे सिर्फ एक सेवक की भूमिका में थे जी। असल में संतों की गहराई और उनके रहस्य को केवल संत ही जान सकते हैं जी। हम जैसे सामान्य लोग उनकी बातों का मतलब अक्सर नहीं समझ पाते। बड़े महाराज जी भी संत थे और बाबा जयमल जी महाराज भी संत थे। उस समय बाबा जी ने महाराज जी के सामने अपने अंदर का सारा भेद खुलकर प्रकट नहीं किया था जी, क्योंकि इस संसार की हर बात का एक निश्चित समय होता है जी। अगर कोई बात समय से पहले प्रकट हो जाए तो अक्सर हम उसकी कदर नहीं कर पाते। बाबा जी महाराज जी से कहा कि भाई, अब तुम्हें ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। इतना कहते हुए बाबा जी ने महाराज जी पर अपनी पूरी दृष्टि डाल दी जी। परंतु उस समय बड़े महाराज जी उस संकेत को नहीं समझ सके जी। लेकिन जब समय आया और बाबा जी महाराज ने अपना नश्वर शरीर छोड़ने का समय निकट देखा, तब उन्होंने महाराज जी से साफ शब्दों में कहा, ये स्थान अब तुम्हें ही संभालना है। अब संत मत का प्रचार तुम्हारे हाथों से ही होगा। ये सुनकर महाराज जी ने बड़ी सादगी से कहा, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ, मेरी तो थोड़ी सी पेंशन आती है। ये सुनकर बाबा जी महाराज ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की। असल में वही बाबा जी, वही स्वामी जी और वही हजूर जी सब एक ही ज्योति स्वरूप है। जब बाबा जी महाराज ने स्वामी जी से अर्ज की तो स्वामी जी प्रकट हुए और कहा, चिंता ना करो, संगत खुद ही आएगी, खुद ही सेवा करेगी, खुद ही पकाएगी और खुद ही खाएगी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सारा ब्रह्मांड भी आकर तेरे लंगर से भोजन करने लगे, तब भी तेरे लंगर में कभी कमी नहीं आएगी। और वही बात हम आज देख भी रहे हैं जी। चाहे कोरोना का कठिन समय हो या भारत पाकिस्तान के तनाव की घड़ी, ब्यास के दरवाजे हमेशा खुले रहे जी और सब कुछ बाबा जी की दया से ही चलता रहा जी। हर रोज ब्यास में हजारों संगत के लिए लंगर पकता है जी। किसी को नहीं पता कि सब कुछ इतने सालों से चल कैसे रहा है। संगत जी, अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, जिससे कि परोर जाने वाली संगत को फायदा मिल सके जी। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।